हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू बेसिक क्लासेस। माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं चार बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस जिनका हिंदी मीनिंग तो सेम होता है लेकिन इंग्लिश में उनके यूजेस अलग अलग हैं। तो स्टूडेंट बहुत ही गलतियां करते हैं इन सभी को यूज करने में, क्योंकि इनका हिंदी मीनिंग जो होता है के बीच में या फिर में होता है, और आप हिंदी सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं तो बिटवीन बिटवीन की जगह पर, अमोंग अमोंग की जगह पर बिटवीन ऐसा प्रयोग कर लेते हैं। तो ऐसा सब कुछ नहीं है, इन सभी का सेपरेट रूल्स है जिनको हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो प्लीज वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि इन चारों प्रीपोजिशन से रिलेटेड सारे डाउट, सारे कंफ्यूजन आपके माइंड से क्लियर हो सके। तो आइए शुरू करते हैं आज की शानदार क्लास। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बड़े फ्रेंड्स, आइए हम लोग समझते हैं अपने पहले प्रीपोजिशन बिटवीन को। बड़े फ्रेंड्स, बिटवीन, अमोंग, अमोंगेस्ट और इन मिडिल ऑफ। यहाँ पर समझते हैं कि बिटवीन का मतलब होता है कि बीच में, लेकिन केवल बिटवीन का मतलब के बीच में नहीं होता। बिटवीन, अमोंग, अमोंगेस्ट और इन मिडिल ऑफ, इन चारों का मतलब ये होता है कि बीच में। अब स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें किस जगह पर किसका प्रयोग करना है, क्योंकि इन चारों का मीनिंग ये होता है के बीच में। ठीक है, तो इन्हीं के बहुत ही अच्छे से यूजेस को हम समझेंगे, एक एक पॉइंट डिटेल में समझेंगे कि कहां पर हम किसका प्रयोग करें। तो आइए समझते हैं अपने पहले प्रीपोजिशन। भैया देखिए बिटवीन, जिसका हिंदी मीनिंग होता है कि बीच में। अब यहां पर देखिए इसका रूल क्या है, दो व्यक्ति, वस्तु या स्थान। इसमें जो मेन फोकस होना चाहिए हमारा वो होना चाहिए दो, यानी ये जो प्रीपोजिशन है ये संख्या के अकॉर्डिंग, नंबर के अकॉर्डिंग लग रहा है। अगर सिंगुलर प्लूरल यानी 1 2 3 4 इस हिसाब से लग रहा है, तो जब दो व्यक्ति, वस्तु या स्थानों के बीच में का होने का बोध हो, ठीक है, दो व्यक्ति, वस्तु या स्थानों के बीच में का होने के बोध होने पर बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। यानी के बीच में जब लगा रहे और वहां पर दो व्यक्ति, वस्तु या स्थानों का वर्णन हो, जैसे राम और श्याम के बीच झगड़ा है, ठीक है, यानी दो व्यक्ति, वस्तु या स्थानों का वर्णन हो, वहां पर तीसरा कोई और ना हो। ठीक है, ये दो की आपस की बातें हों, दोनों के बीच की। ठीक है, तो दो व्यक्ति, वस्तु या स्थानों के बीच में का बोध होने पर बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। बिटवीन के बाद आए दो व्यक्ति, वस्तु, स्थानों। अब बिटवीन के बाद तो जैसे राम और श्याम, ये जो दोनों नाउन हुए ना, अब इनको हम एंड से जोड़ देंगे, राम एंड श्याम। ठीक है, तो बिटवीन के आए यानी बिटवीन के बाद आए दो व्यक्ति, वस्तु या स्थानों को एंड से जोड़ा जाता है। आइए करते हैं सेंटेंसेस को ट्रांसलेट। यहाँ पर देखिए हमारा पहला सेंटेंस है, राकेश और राजू में झगड़ा था। क्या था भैया? झगड़ा था। लेकिन यहाँ पर था शब्द लगा हुआ है और क्लियर नहीं हो पा रहा कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, तो हम यहाँ पर देर से बनाएंगे सेंटेंस को। यानी राकेश और श्याम, राजू के बीच में झगड़ा था। तो क्या था भैया? झगड़ा यानी देयर। अब था यानी वाज। क्या था? आ क्वेरल। ठीक है, एक झगड़ा था, क्लियर हुआ। अब किसके किसके बीच में था? राकेश और राजू के बीच में। तो ये क्या बताया गया भैया कि बिटवीन के बाद आए दो व्यक्ति, राकेश और सोमनाथ, यानी दो व्यक्तियों को एंड से जोड़ा जाता है। तो राकेश और सोमनाथ यानी देयर वाज अ क्वारल। अब यहां पर हो जाएगा बिटवीन। ठीक है, लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा जो में लिखा हुआ है हमेशा जरूरी नहीं है कि यही हो। जैसे यहां पर देखिए राकेश और राजू में झगड़ा था, राकेश और राजू के बीच में झगड़ा था, तो के बीच में नहीं लगा रहता है कभी कभी। जैसे तीसरे सेंटेंस में देखिए तुमने रामू और दीपक के बीच में, यहाँ पर बीच में लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर बीच में हट गया है। तो बीच में हट गया है, फिर भी आशय क्या निकल रहा है सेंटेंस से, अर्थ क्या निकल रहा है कि वहां पर बीच लगा हुआ है। ठीक है, यानी राकेश और राजू में झगड़ा था तो उन्हीं दोनों के बीच तो था। अब लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ आपको समझना होगा कि बीच में था या अलग था ना। अब यहाँ पर देखिए राकेश और राजू, इन्हें दोनों को हम जोड़ देंगे, तो इन्हें जोड़ने से पहले हम बिटवीन लिखेंगे यहाँ पर, यानी बिटवीन। ठीक है, अब राकेश और राजू, राकेश एंड राजू, क्लियर। दूसरा सेंटेंस है, प्रधानाचार्य ने उपहार दोनों छात्रों में बांट दिए। दो ही का वर्णन हो रहा है, अब छात्र कौन है? दो। ठीक, यानी यहां पर भी हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे में के अर्थ में, के बीच में के अर्थ में। कभी कभी में लगा रहता है, कभी कभी के बीच में लगा रहता है। तो प्रधानाचार्य ने उपहार दोनों छात्रों में बांट दिए। भैया कौन बांट दिया? प्रधानाचार्य, इसमें आपका सब्जेक्ट है, यानी द प्रिंसिपल। ठीक, अब बांट दिया, पास्ट इनफिनिट यानी सेकंड फॉर्म में, डिवाइडेड। क्या बांट दिया भैया? उपहार। ठीक है, इन द प्रिंसिपल डिवाइडेड द प्राइज। ठीक है, अब दोनों छात्रों में, यानी यहां पर हो जाएगी क्या? बिटवीन टू स्टूडेंट्स। क्लियर। तुमने रामू और दीपक के बीच झगड़ा उत्पन्न किया। किसने उत्पन्न किया? तुमने। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, अब यहां पर लगा हुआ है बीच में। अब क्या उत्पन्न किया भैया? एक झगड़ा, यानी ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब उत्पन्न करना हमारा हो गया वो रामू और दीपक के बीच में। बात को समझिए, जब दो का, यदि दो के बारे में बात की जाए, के बीच में लगा रहे, तब हम अपन लोग यहाँ पर बिटवीन का प्रयोग करेंगे।
ठीक है। अब यहाँ पर रामू और दीपक की बात हो रही है, रामू और दीपक, एक रामू एक दीपक, दो की बात हुई, तो यहाँ पर भी के बीच में करते बिटवीन का प्रयोग करेंगे। यानी तुमने रामू और दीपक के बीच में झगड़ा उत्पन्न किया भैया, किसी ने उत्पन्न किया, तुमने, यानी यू। सेकेंड फॉर्म क्रिएटेड, उत्पन्न करना का क्या हो जाएगा, क्रिएट, और सेकेंड फॉर्म क्रिएटेड, यू क्रिएटेड, क्या उत्पन्न किया भैया, एक झगड़ा, यानी आ डिस्प्यूट। ठीक है, यू क्रिएटेड अ डिस्प्यूट, तुमने एक झगड़ा उत्पन्न किया। अब किसके बीच में भैया, रामू और दीपक के बीच में, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिटवीन, यानी के बीच में, तो लास्ट वाला एंड से जुड़ दिया, रामू एंड दीपक। क्लियर। तो मैं फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं आप लोग बिटवीन को बहुत ही अच्छे से समझ चुके होंगे कि बिटवीन का प्रयोग अपन लोग कब करते हैं। ठीक है, जब के बीच में लगा रहे और उस सेंटेंस में दो व्यक्ति वस्तु या सामने तीसरा कोई ना हो, तो हम लोग के बीच में अर्थ में हमेशा बिटवीन का प्रयोग करते हैं। अब आइए हम लोग समझते हैं सेकंड प्रीपोजिशन अमॉन्ग और अमॉन्गेस्ट की यूजेस को। मेरे फ्रेंड्स हमारा सेकंड और थर्ड प्रीपोजिशन है अमॉन्ग और अमॉन्गेस्ट। अमॉन्ग और अमॉन्गेस्ट इन दोनों का मतलब भी क्या होता है, के बीच में। ठीक है, अब इसमें भी कंडीशंस है कि कब हम के बीच में का प्रयोग करेंगे, तब हम के बीच के अर्थ में अमॉन्ग और अमॉन्गेस्ट का प्रयोग करेंगे। रूल नंबर फर्स्ट है, तीन या तीन से अधिक के बीच की स्थिति होने का बोध होने पर अमॉन्ग या फिर अमॉन्गेस्ट का प्रयोग किया जाता है। अभी अपन लोगों ने क्या देखा कि जब दो या केवल दो की स्थिति का बोध होता था, तब के बीच के अर्थ में हम लोग बिटवीन का प्रयोग करते थे। लेकिन अगर दो से ज्यादा हो जाए, तीन या फिर तीन से अधिक हो जाए, तब वहां पर हम लोग अमॉन्ग और अमॉन्गेस्ट का प्रयोग करेंगे के बीच में के अर्थ में। तो रूल हमारा क्या हुआ कि तीन या तीन से अधिक के बीच में की स्थिति का बोध होने पर अमॉन्ग या अमॉन्गेस्ट का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अमॉन्ग का प्रयोग ये होता है, लेकिन अमॉन्गेस्ट का प्रयोग अभी इससे अलग है कुछ कंडीशंस के अकॉर्डिंग। तो पहले हम लोग समझते हैं अमॉन्ग के यूजेस को। अब यहाँ पर देखिए, चोरों ने सारा धन गरीबों में बांट दिया। किसने बांट दिया भैया, चोरों ने। सब्जेक्ट है हमारे, यानी द थीव्स। ठीक, द थीव्स। अब बांट दिया यानी डिस्ट्रीब्यूट, और इसका सेकंड फॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी द थीव्स डिस्ट्रीब्यूटेड, चोरों ने बांट दिया। क्या बांट दिया भैया, सारा धन, यानी ऑल द मनी। अब क्या बचा आपका, चोरों ने सारा धन बांट दिया। अब गरीबों में भैया, यानी गरीबों के बीच में कहने का मतलब है, तो गरीबों के, एक गरीब था नहीं, दो गरीब था नहीं, ढेर सारे गरीब थे, यानी वहां पर तीन से अधिक लोग विद्यमान थे। ठीक है, यानी पूरी भीड़ थी गरीबों की। तो यहां पर के बीच में क्या में बिटवीन का प्रयोग नहीं, अमॉन्ग का प्रयोग करेंगे। यानी द थीव्स डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल द मनी, बिटवीन नहीं होगा, यहां पर अमॉन्ग द पुअर होगा। ठीक है, क्लियर। दूसरा क्या है, रामू, श्यामू और अमित के बीच में झगड़ा था। यहां पर आपने देखा पहले सेंटेंस में कि तीन से अधिक लोग विद्यमान थे, लेकिन यहां पर एक रामू है, एक श्यामू है और एक अमित है। यानी तीन लोगों की बात जब हो, दो की बात होगी, हम यहाँ पर दो की जब बात करेंगे तब तो बिटवीन का प्रयोग करेंगे। लेकिन दो से एक ज्यादा, यानी तीन या फिर तीन से अधिक, तीन की भी बात हो तो हम अमॉन्ग का प्रयोग करेंगे। अब रामू, श्यामू और अमित के बीच में झगड़ा था भैया, क्या था, झगड़ा। अभी हम लोगों ने इसके बिटवीन वाले में भी इसका एग्जाम्पल देखा था, तब दो लोगों के बीच झगड़ा था, अब तीन लोगों के बीच हो गया। यानी क्या हो गया यहाँ पर, देयर वाज अ क्वारल। ठीक है, अब यहाँ पर बिटवीन नहीं, अमॉन्ग लिखेंगे, अमॉन्ग रामू, श्यामू एंड अमित, अमॉन्ग रामू, ठीक, कॉमा श्यामू, लास्ट वाला एंड से जुड़ जाए, एंड अमित। ठीक है, इन देयर वाज अ क्वारल, एक झगड़ा था अमॉन्ग रामू, श्यामू एंड अमित। तो बात, इससे कॉन्सेप्ट क्या निकल कर आ रहा है कि जब के बीच में के अर्थ में तीन या तीन से अधिक लोगों की बात हो तो हम लोग वहां पर अमॉन्ग का प्रयोग करेंगे, दो लोगों की बात हो तब बिटवीन का प्रयोग करेंगे। लेकिन अमॉन्गेस्ट के लिए भी तीन या तीन से अधिक, लेकिन अमॉन्गेस्ट के लिए कुछ कंडीशंस है। तो आइए समझते हैं उस कंडीशन को। भैया जो अमॉन्गेस्ट है, ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा क्या, बिटवीन और अमॉन्ग। बिटवीन दो के लिए, अमॉन्गेस्ट दो से यानी तीन या तीन से अधिक के लिए। अब बात करते हैं अमॉन्गेस्ट की। तो अमॉन्ग का प्रयोग तीन या तीन से अधिक के लिए तो होता है, और अमॉन्गेस्ट का प्रयोग भी तीन या तीन से अधिक के लिए होता है, आप समझते हैं, जान चुके हैं। लेकिन अमॉन्ग का प्रयोग हम सिंपल तरीके से कर लेते थे, लेकिन अमॉन्गेस्ट का स्पेशली यूज ये है कि अमॉन्गेस्ट का प्रयोग केवल तब किया जाता है जब अमॉन्गेस्ट के बाद आने वाला पहला अक्षर वॉवेल हो। जैसे यहां पर देखिए, सभी व्यक्तियों में समानता है। ठीक है, तो क्या है भैया, समानता, यानी देयर इज एन इक्वलिटी। ठीक है, अब यहाँ पर बिटवीन का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि दो से अधिक, तीन से अधिक लोगों की बात हो रही है, यहाँ पर बहुवचन है, यानी देयर इज एन इक्वलिटी, एक समानता है। अब किसमें भैया, सभी व्यक्तियों के बीच में कहने का मतलब है, यानी यहाँ पर बिटवीन नहीं, नहीं अमॉन्ग, यहाँ पर हो जाएगा अमॉन्गेस्ट। अमॉन्गेस्ट सभी व्यक्तियों, यानी ऑल द पीपल। तो देयर इज एन इक्वलिटी, एक समानता है अमॉन्गेस्ट ऑल द पीपल, सभी व्यक्तियों में। अब यहाँ पर रूल को थोड़ा ध्यान से देखिए, अमॉन्गेस्ट का प्रयोग केवल तब किया जाता है जब अमॉन्गेस्ट के बाद आने वाला पहला अक्षर वॉवेल है। तो अमॉन्गेस्ट इस सेंटेंस में कहां, ये रहा।
ठीक है। अब अमोंगेस्ट के बाद आने वाला पहला अक्षर वोवेल है ना, ये ए लगा है नहीं, और ये हमारा क्या है, वोवेल है। तो समझ लीजिए अगर अमोंगेस्ट के बाद आने वाला पहला अक्षर वोवेल है तब यहाँ पर हम लोग अमोंगेस्ट का प्रयोग करेंगे, ना कि अमोंग का प्रयोग करेंगे। ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। हमने हमारे बीच में सारा दिन बांटा। किसने बांटा भैया? हमने। सब्जेक्ट है बी। अब बांटा यानी डिवाइडेड, बी डिवाइडेड, हमने बांटा। अब क्या बांटा भैया? सारा धन, यानी ऑल द मनी। ठीक है। अब हमारे बीच में यानी 3 से अधिक लोगों की बात हो रही है, 3 लोगों की बात हो रही है, 3 से अधिक की बात हो रही है, तो हम यहाँ पर अमोंग या अमोंगेस्ट दोनों में से एक का प्रयोग करेंगे। ठीक है। लेकिन अमोंग का प्रयोग सिंपली वैसे कर लेंगे, के बाद आने वाला पहला अक्षर वोवेल निकला तो हम यहाँ पर अमोंगेस्ट का प्रयोग करेंगे, ना कि अमोंग का। यानी बी डिवाइडेड ऑल द मनी, हमने सारा धन बांटा। किसके बीच में भैया? हमारे बीच में, यानी यहाँ पर हो जाएगा अमोंगेस्ट। कैसे? क्योंकि ये जो अमोंगेस्ट के बाद आने वाला पहला अक्षर वोवेल होना चाहिए, तो अमोंगेस्ट के बाद आने वाला ये जो यू है, ए ई आई ओ यू, ये क्या है आपका? वोवेल ही तो है। अगर इसी के बाद हिम हो जाता, ठीक है, तो आपका अमोंग लग जाता। यहाँ पर अगर मी हो जाता तो यहाँ पर जो अमोंगेस्ट लगा है आपका अमोंग हो जाता। तो बात को समझिए, जो एग्जांपल जो रूल मैं आपको बता रहा हूँ इन्हें नोट करते चलिए मेरे फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या होता है आप लोग समझते हैं? ये जो अमोंगेस्ट है ये जगह खाली हो जाता है और यहाँ पर ब्रैकेट में आपको दे दिया जाता है अमोंग और अमोंगेस्ट, बिटवीन और इन मिडिल ऑफ। अब आपको बताया जाता है कि इसमें प्रयोग करिए, तो आप जब हिंदी रूल समझे रहेंगे भैया ना, तो आप इन सभी का प्रयोग आसानी से कर लेंगे। तो मेरे फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, प्लीज इसे अंडर एस्टिमेट मत करिए और बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिए। अब आइए हम लोग समझते हैं अपने लास्ट प्रीपोजिशन इन मिडिल ऑफ को बहुत ही डिटेल। इन मिडिल ऑफ, इन मिडिल ऑफ हिंदी मीनिंग के बीच में, लेकिन इसका प्रयोग कब करते हैं? रूल है इसका, जब संख्या केवल एक ही हो तब के बीच में के अर्थ में इन मिडिल ऑफ का प्रयोग करते हैं। अरे भैया एक ही है तो बीच में कहां से लगेगा? अरे मैं हूं तुम हो, तो मेरे और तुम्हारे बीच में, और मेरे बीच में ऐसा क्या हो सकता है? तो समझते हैं। यहाँ पर देखिए, उसकी नाव नदी के बीच में है। अब नाव तो एक ही है, वो भी एक ही है, यानी यहां पर जब संख्या केवल एक ही हो तब बीच में के अर्थ में किसका प्रयोग करेंगे भैया? इन मिडिल ऑफ का प्रयोग करेंगे, ना कि बिटवीन अमोंग और अमोंगेस्ट का प्रयोग करेंगे। दूसरा देख लेते हैं, वह सड़क के बीच में दौड़ रहा था, तो भैया वह अकेला ही तो है, या वह है साथी राम श्याम सोनू गीता मोहन ये सब भी है? नहीं, केवल वह है। ठीक है। तो कंडीशन समझिए। अब आइए करते हैं सेंटेंस को ट्रांसलेट। उसकी नाव नदी के बीच में है, तो क्या है भैया? उसकी नाव सब्जेक्ट हो गया, यानी हिज बोट। अब है यानी इज, कहां है भैया? नदी के बीच में, यानी यहां पर क्या हो जाएगा? इन मिडिल ऑफ। अब किसके? नदी के, यानी ऑफ द रिवर। क्लियर? वह सड़क के बीच में दौड़ रहा था। कौन दौड़ रहा था? वह, यानी ही वाज, दौड़ना मतलब रनिंग। ठीक, वह दौड़ रहा था। कहां दौड़ रहा था भैया? सड़क के बीच में। ठीक है, यानी इन मिडिल ऑफ हो जाएगा यहां पर, इन मिडिल ऑफ द क्या है भैया? सड़क के रोड। क्लियर माय फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे इन चारों प्रीपोजिशंस के। अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या निकल कर आ रहा है? कॉन्सेप्ट हमारा ये निकल रहा है कि इन सभी का मीनिंग जो होता है ना, वो होता है के बीच में, और कभी कभी केवल में ही लगा रहता है। ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पर के बीच में नहीं लगा तो हम क्यों इस पर बिटवीन अमोंग अमोंगेस्ट का यानी इन सब का प्रयोग करें। तो भैया इन सभी का मीनिंग होगा के बीच में या फिर में। प्रयोग कैसे करते हैं? जब दो लोगों की बात हो रही हो तब हम बिटवीन लगाएंगे, 3 या 3 से अधिक लोगों की बात हो रही है तो अमोंग का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर 3 या 3 से यानी जो अमोंग या फिर अमोंगेस्ट के अमोंग के बाद आने वाला, यानी अगर अमोंग के बाद आने वाला हमारा पहला अक्षर वोवेल निकला तो हम वहां पर तुरंत अमोंगेस्ट का प्रयोग कर लेंगे। यानी अमोंगेस्ट का प्रयोग केवल तभी होगा जब इसके बाद आने वाला अक्षर जो होगा वो वोवेल होगा, पहला अक्षर। ठीक है। इन मिडिल ऑफ, इन मिडिल ऑफ का प्रयोग आपने अभी देखा कि जब संख्या केवल एक ही हो तब वहां पर हम के बीच में के अर्थ में इन मिडिल ऑफ का प्रयोग करते हैं। क्लियर दोस्तों? तो कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचा होगा इस वीडियो के इनके साथ इन चारों प्रीपोजिशन से रिलेटेड। हमारे फ्रेंड्स ये प्रीपोजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इनका बहुत ही मेन रोल है। तो प्लीज बहुत ही ध्यान से देखें, ये ना केवल आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बल्कि आपके अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों एक बार तुरंत कमेंट करिए तुरंत कि मुझे समझ में आ गया 100%। ठीक है भैया, कमेंट जरूर कर दीजिए ताकि मैं भी जान सकूं कि मेरे स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं और उन्हें समझ में आ रहा है। ठीक है। अगर आपको कुछ समझ में आए तो आप परसेंटेज घटा दीजिए कि मुझे 0% ही समझ में आया, 10%, 20% कुछ भी बताइए यार, तभी तो मैं समझ पाऊंगा। तो पूरी मेहनत और लगन से लगी रही है अपनी बोर्ड एग्जाम 2022 की तैयारी के लिए।
ठीक है दोस्तों, अब ये लीजिए बोर्ड पर आप सभी लोगों का होमवर्क दिख रहा है। प्लीज इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करें अच्छे से और समझे बातों को कि इसमें क्या डिफरेंस है। मैं आपको कॉन्सेप्ट प्लस कंटेंट सब कुछ देता हूं। आपका कॉन्सेप्ट हमेशा मैं क्लियर, मैं हमेशा ट्राई करता हूं कि मैं आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकूं, आपको कोई डाउट ना रहे। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप लिखिए ना कि मुझे इसमें डाउट है, ताकि मैं उसे भी क्लियर कर सकूं। मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट्स को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, चाहे जो भी हो। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। मेरा हमेशा यही मानना होता है कि मैं जब भी क्लास लूं तो स्टूडेंट्स को कोई डाउट ना रहे किसी भी माने में। तो आपको अगर कोई डाउट हो तो तुरंत लिख दिया करिए, ताकि मैं उसको क्लियर कर सकूं। ठीक है दोस्तों, दोस्तों हमारी खामोशी को, ठीक है, शायद ही आप सभी लोगों के लिए मोटिवेशनल, हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी मत समझना। हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी मत समझना, क्योंकि राग के नीचे अक्सर आग दबी होती है। तो आज आप जितने शांत हैं उतना ही कल निखरो, ऐसी मेहनत करो। ठीक है, क्योंकि आप मेहनत के बाद ही सफलता प्राप्त कर सकते हो। नो पेन नो गेन। जब तक आप दर्द नहीं सहेंगे तब तक आप कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। दिस इज द रूल ऑफ नेचर, और प्रकृति का यह रूल है और उसी के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो मेहनत करिए। मैं हमेशा से कहते आ रहा हूं कि हार्ड वर्क इज द ओनली की ऑफ सक्सेस। मेहनत एक ऐसा हथियार है जिसके जरिए सफलता तक पहुंचा जा सकता है। ठीक है, तो ये जो रास्ता है संघर्ष से भरा हुआ, इस पर आप चलकर केवल मेहनत करके ही सफलता तक पहुंच सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और करते रहिए अपनी तैयारी। भैया अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने पूरे के पूरे फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। यह वीडियो पूरे यूपी बोर्ड स्टूडेंट तक पहुंचना चाहिए। तो आप सभी लोग उन स्टूडेंट तक बताएं उन्हें कि भैया उसी क्लासेस चल रही है। आप अगर आपको अच्छा लगे, आपको ये लाभदायक हो, प्रॉफिट हो, तो आप आकर यहाँ से अपनी तैयारी कर लें। क्योंकि मैं उन स्टूडेंट्स को नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरा वीडियो देखिए, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप देखिए, नहीं आप आगे बढ़िए। तमाम ऐसे चैनल्स पड़े हुए हैं, आप कहीं से भी देख सकते हैं। जहां से आपको समझ में आए वहीं से पढ़िए, जो काम आपको पसंद हो वही करिए। ठीक है, तो दोस्तों प्लीज इस वीडियो को पूरे यूपी बोर्ड स्टूडेंट तक शेयर करें, ताकि यह वीडियो कोने कोने में पहुंच सके और सभी स्टूडेंट्स, इस यानी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स, अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कर इन फ्यूचर या फिर बोर्ड एग्जाम में हमेशा अच्छे मार्क ला सके और अपनी पर्सनालिटी को निखार सके इंग्लिश के जरिए। तो दोस्तों मिलते हैं शाम को 8 बजे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए क्लासेस फॉर इंग्लिश के साथ और करते रहिए अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारियां। सी यू इन इवनिंग, हैव अ नाइस डे।